राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। कांग्रेस की इतनी बड़ी हार का अंदाजा किसी को भी नहीं था। आखिर कांग्रेस राजस्थान जैसे राज्य में इतने बड़े अंतर से कैसे हारी, इसके अलग अलग मत हो सकते हैं। हालांकि इन सब के बीच सवाल ये है कि आखिर कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री। राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के दावेदार कई सारे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को सीएम बनाने से पहले 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखेगी। इस प्रचंड जीत के बाद अब बीजेपी की रणनीति कुछ महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव पर केंद्रित है। इस बीच बहुत से नाम सीएम पद के दावेदारों के लिए सामने आ रहे हैं, लेकिन नामों के बीच दो नाम ऐसे हैं जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा है। वो है दिया कुमारी और महंत बालकनाथ। दिया कुमारी की बात करें तो दिया जयपुर राजघराने की राजकुमारी है। बालकनाथ और दिया कुमारी दोनों लोकसभा सदस्य हैं और पार्टी ने इन्हें राजस्थान से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा था। दोनों नेता विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सीएम कैंडिडेट बनने की रेस में ये नाम सबसे आगे है। तो चलिए अब जानते हैं दोनों के बीच सीएम पद की होड़ में कौन किससे कितना आगे है। राजस्थान के योगी नाम से मशहूर बालकनाथ का राजस्थान में अपना अलग वजूद है। राजस्थान की सियासत में बीजेपी के इस नेता को योगी कहा जाता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के नाथ संप्रदाय के बालकनाथ अपने संप्रदाय के ही बाल सखा की तरह आक्रामक हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। तिजोरा सीट जहां से बाबा बालकनाथ ने जीत दर्ज की है, वहां उनके नामांकन कराने से लेकर चुनाव प्रचार तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव रहे। सबसे अहम बात यह है कि आज तक और एक्सिस माई इंडिया के सर्वे में राजस्थान की जनता अशोक गहलोत के बाद सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा बालकनाथ को ही पसंद कर रही है। यहां तक कि वसुंधरा राजे और सचिन पायलट से भी ज्यादा लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की बात की थी। योगी आदित्यनाथ जैसा मजबूत नेता और कट्टर हिंदुत्ववादी शैली पूरे देश में चर्चित है। राजस्थान में भी बालकनाथ को पसंद करने का कारण यही है कि लोगों को लगता है कि बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की शैली में राज्य को चलाएंगे। कुल मिलाकर पार्टी चाहेगी कि एक और योगी बीजेपी को मिल जाए तो बेहतर होगा। अब बात करें राजकुमारी दिया कुमारी की। जयपुर राजघराना कछवाहा राजपूतों का रहा है। दिया के पिता भवानी सिंह को 1971 के भारत पाक युद्ध में पराक्रम दिखाने के लिए याद किया जाता है। महारानी दिया कुमारी का परिवार कांग्रेस रहा है, लेकिन दिया कुमारी ने बीजेपी से अपनी राजनीति शुरू की। दिया कुमारी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर जमकर बोलती हैं। उन्होंने एक बार ताजमहल पर अपने खानदान का दावा ठोक दिया था। उनका कहना था कि उनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिससे साबित होता है कि ये जगह उनकी है। अगर बीजेपी महारानी दिया कुमारी को सीएम कैंडिडेट बनाती है तो इसे वसुंधरा के विकल्प के तौर पर देखा जाएगा। दोनों राजपूत हैं जो बीजेपी के परंपरागत रूप से वोटर हैं, इसलिए बीजेपी आश्वस्त हो सकती है। अगर वसुंधरा नाराज भी होती है तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होने वाला। खैर, इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।